धन में आसक्त, अस्तेय का मतलब क्या है? चोरी न कर, चोरी न कर। अब जरा देखो, बहुत गहरा विषय है योग का, यानी करने का। चोरी न करो, ठीक है। अब जब इसको ज्ञान में ले जाओगे तो ब्रह्मज्ञानी के अलावा सब चोर ही तो हैं। ब्रह्मज्ञानी के अलावा सब चोर ही हैं कि नहीं? तो चोरी न करने की साधना धरी रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी? यदि आपका प्रयोजन ब्रह्म की प्राप्ति नहीं है तो आप अस्तेय वाली साधना, सत्य वाली साधना, सत्य क्यों बोल रहे हो? यहाँ योग में सत्य बोलना, झूठ छोड़ना पड़ता है, सत्य बोलना पड़ता है। लेकिन सत्य बोल क्यों रहे हो? ज़्यादातर आपने समाज में ऐसे लोग देखे होंगे जो कहते हैं हम झूठ कभी नहीं बोलते, हमेशा सत्य बोलते हैं। लेकिन क्यों बोलते हो? हमेशा सत्य क्यों बोलते हो? दुकानदार हमेशा सत्य क्यों बोलता है? कपड़े का व्यापारी हमेशा सत्य क्यों बोलता है? इसलिए कि हमारी कपड़े की बिक्री ज़्यादा हो जाए, कि भगवान मिल जाए। कपड़े की बिक्री ज़्यादा है। इसलिए चाहे भक्ति हो, चाहे योग हो, चाहे कर्म हो, कोई भी साधना आप करेंगे, प्रयोजन आपको बुद्धि में पहले निश्चय करना पड़ेगा। यही साधनाएं संसार में आपकी उन्नति कराने लगती और आप मोही बन करके आसक्त होकर फंस जाते हो इन्हीं साधनाओं से। वो यही साधनाएं योग की आपको उत्कृष्ट ऊपर को ले जा रही है। फर्क काहे का है? प्रयोजन। ठीक है। सत्य अहिंसा अस्तेय, वे लोग इसे समझेंगे नहीं। खिलाड़ी लोग मुमुक्षु नहीं हैं। जो मुमुक्षु नहीं होते वो इनका नाम लेते रहते हैं कि सत्य बोलो, किसी को मारो नहीं। अहिंसा के ऊपर जो है, हाँ, एक जो है महात्मा है, उन्होंने एक ग्रंथ बना दिया, अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा परमो धर्म नाम का ग्रंथ है। उसमें गीता के, रामचरितमानस के, श्रुतियों के बहुत सारे प्रमाण हैं। जी हाँ, कि ये बचा बचा के चलना ये अहिंसा नहीं है। ये भी नहीं कहा उन्होंने उसमें कि नहीं इन्हें मार डालो, ये नहीं कहा। लेकिन आपके जो है दैनिक कार्यों में तमाम जो है हिंसा हो जाती है, तो क्या वो हिंसा है? शिवरी झाड़ती है, राम के रास्ते बनाती है कि राम जी आएंगे, हैं? उसमें तमाम कीटाणु जो है मरते होंगे, तो क्या वो हिंसा थी? और बचा बचा करके चलो, छान छान करके पानी पियो, ठीक है, और लहू तुम जो है बिना छना पी जाओ, तो क्या वो अहिंसा है? आज जैसा हो रहा है, एक संप्रदाय का नाम नहीं लेते हैं, वहाँ पानी छान करके पिया जाता है और बेईमानी कैसे की जाती है? सरेआम की जाती है। तो वो हिंसा है कि अहिंसा है? तो इस फर्क को जो है ठीक से समझना है। साधना चाहे जहाँ से शुरू करो, चाहे योग से करो, चाहे भक्ति से करो, चाहे कर्म से करो, लेकिन प्रयोजन आपका जो है कहना कैसा होना चाहिए? एब्सोल्यूटली सत्य होना चाहिए। प्रयोजन गलत होगा तो ये योग की साधनाएं भी असफल हो जाएगी, बेईमान हो जाओगे, मुमुक्षु नहीं रहोगे, वो इस सत्य का लाभ नहीं उठा पाएंगे, वे रोएंगे, बाद में दुखी होंगे। रोने को तो राम भी रोए,
वैसे लोग भी रोएंगे और राम भी रोए। अच्छा, राम रोए, कभी परिस्थितिवश रोना आ गया और उन्होंने समझ लिया कि समझते थे कि ये रोना मेरा धर्म नहीं है। ये रोने का जो है अभिनय, रोने का ये अभिनय था कि रो रहे थे। अभी एक विचित्र घटना हुई, किसी को हनुमान जी का रोल दिया गया और वो हनुमान जी चरणों पे लेट गए राम जी के पे और लेटे ही रह गए, प्राण उत्कर्ष हो गए उनके, हार्ट अटैक हो गया। अब देखो, भावुक लोग कहने लगे कि बड़े भाव में जो है लेटे थे वो तो मुक्त हो गए। ठीक है। कर्मवादी कहने लगे बहुत सर्दी पड़ रही थी इसलिए उनसे वो झेला नहीं गया माहौल और वो हार्ट अटैक हो गया। अगर वहीं ब्रह्मज्ञानी कोई खड़ा हो तो क्या क्या देखे? ब्रह्मज्ञानी देखेगा न वे हनुमान जी थे और न वे राम जी थे। अभिनय चल रहा था, ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा था, तुम्हें सिर्फ होने का। तो रोने की कोई योजना नहीं थी, राम जी की कोई योजना नहीं, योजना बना के थोड़ी रोए थे जैसा कि हम लोग करते हैं। हाँ, कि कुछ लोग रोएंगे कुछ लोग हंसेंगे, क्योंकि जिसका दुश्मन मरेगा वो तो हंसेगा और जिसका दोस्त मरेगा वो रोएगा। जहाँ अनुकूलता होगी वहाँ रोएंगे, जहाँ प्रतिकूलता होगी वहाँ हंसेंगे। हाँ, तुम कल लड़े थे तो फिर आज लड़ाई लिए क्यों बैठे हो? जरा ध्यान दो, स्वप्न में जो कुछ हो गया सो हो गया। 90% स्वप्न जो है बिल्कुल लोग भूल जाते हैं। जागृत जगत की घटनाएं भी स्वप्न थी तो उसे याद क्यों रखते हो? क्या जागृत की घटनाएं स्वप्न नहीं है? यूं ही बकवास करते हो, जगत सब स्वप्न है। महाराज जी तो कह रहे हैं बकवास करते हो, बकवास करते हो कि जगत सपना है, ऐसा लगता है? सत्य लगता है जगत की स्वप्ना, तो सपना काहे का? इसलिए वो कह रहे हैं बकवास करते हो। जगत को सपना कह कर के तुम केवल वाणी का दुरुपयोग करते हो। देखिएगा, जगत सपने के अलावा और कुछ है ही नहीं। स्वप्न की घटनाएं उसी समय याद रहें तो रहें, नहीं तो कितना ही अच्छा स्वप्न देखो याद ही नहीं रहता। तुम तो बीते जन्मों तक की यादें लिए बैठे रहते हो। ये तुम जगत को स्वप्न कह रहे हो तो झूठ बोलते हो। एक बार हमारा चेला सभा में बोला, महाराज जी कह रहे हैं कि जगत सब स्वप्न। तो दूसरे महात्मा उठ कर के बोले 100% झूठ बोल रहा है। माइक पकड़ लिया। पहले बड़े भारी सत्संग ऐसे ही होते थे, जब वो समझा रहा है ना जगत सब स्वप्न। अब उनका आचरण किसी दूसरे महात्मा को पता था तो माइक खींच के बोले ये बात तो सत्य है लेकिन ये आदमी झूठ बोल रहा है। कह रहा जगत सब स्वप्न। लगभग हम भी बाई आचरण के हैं। इसीलिए तो लोग चिढ़ते रहते हैं। और क्यों? खाम की बकवास करते रहते हो। जीवन में उतार के देखो, चैन पा जाओगे। प्रसादा सर्व दुखा नाम आने रही यस्य उपजाए थे। इस प्रसाद को लेकर के तो देखो, हानि लाभ रहा कहाँ पे? मेरा तेरा रहा कहाँ? अच्छा बुरा है क्या? आगे कहते हैं शंकराचार्य जी, अप्राणो, मैं प्राण भी नहीं हूँ,
मेरे में प्राण भी नहीं है, मैं प्राणों से रहित हूँ। अब बताओ निकलेंगे क्या? रामचरितमानस में भी सीता जी ने जो है जो आचरण किया था, हनुमान जी उसी को राम को बताते हैं। कहते हैं उनके प्राण तो राममयी हैं। अब जब राममयी हैं, हाँ तो प्राण फिर कहाँ निकल के कहाँ जाए? प्राण नहीं है, क्या है? राममयी है। और यही अर्थ है सोहम का। सोहम में हाँ, श्वासा को देखो ध्यान से, सोहम के अजपा जाप से। श्वासा को देखो ध्यान से। ध्यान से। क्या देखो ध्यान से? सोहम के अजपा जाप से। श्वास क्या कह रही है? आपके प्राण क्या कह रहे हैं आपसे? ये कह रहे हैं कि जो वो है परमात्मा, सोई तुम हो। हाँ, तुम जो है बने फिरते हो प्राण, कहते अब तो मर ही थी, प्राण निकलने वाले, कहाँ जाएंगे निकल के? थोड़ी सी बारीकी से चिंतन करना शुरू करो तो बिल्कुल बात स्पष्ट हो जाती है। जैसे प्राण को लेकर ही करो, वायु तत्व को लेकर करो, तो साइकिल के ट्यूब की जो वायु है और बाहर की वायु, ये दो हैं कि अभेद हैं। अभेद है। फिर ये क्यों कहते हैं कि हवा निकल गई? निकल के कहाँ चली गई? अब ये दूसरा शब्द जो है तैयार किया कि निकल करके कहाँ? वायु में कहीं समा गई। अच्छा, पहले से अलग थी? पहले से साइकिल की ट्यूब, वो ट्यूब की हवा और वाह हवा, ये दोनों अलग थी। रूपम रूपम प्रत रूपो बहु। श्रुति कहती है कि रूप रूप में तुम उसी का जो है स्वरूप देखो। तो प्राण भी तो हमारा स्वरूप ही है, केवल संकेत देने के लिए अलग से दृष्टांत है। चिल्ला रहे हैं प्राण, क्या चिल्ला रहे? कि तुम वही हो, तुम वही हो, तुम वही हो। और तुम मानते नहीं, तुम कहते वो नहीं है हम, वो नहीं है हम वो नहीं है, हम तो आदमी हैं, है ना? वो आदमी से भी ज़्यादा नीचे गिर गए, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, जाने क्या क्या है। फिर और नीचे गिर गए, नेता हैं, हम तो पीएम हैं, सीएम हैं, चपरासी हैं, है ना? फिर उससे भी ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं। जाने कितने तुम्हारी जो है पतन हो चुकी है, एक भी पतन तुम्हें स्वीकार नहीं है, उसी पतन को लेकर अहंकृत हो और बड़े आदमी बने फिर रहे। इन सब का जो है त्याग। आदि गुरु शंकराचार्य का ये मंत्र क्या कह रहा है? प्राण भी तुम नहीं हो, तुम्हारे नहीं है। अब जो चीज मेरी है ही नहीं, उससे क्या लगा, क्या उत्कृष्ट होगा? प्राण उत्कृष्ट करेंगे, इंतजारी में हो। प्राण निकलेंगे, बोलो, निकलेंगे प्राण? तो समझे रहो। शंकराचार्य ने ये कहने के साथ कहा, अप्राणो ही यमनः, मन भी मेरा नहीं है, मैं मन भी नहीं हूँ, प्राण भी मेरे नहीं है, मैं प्राण भी नहीं हूँ। शुभ्रम इति, मैं तो शुद्ध हूँ। श्रुति शासनात्, और श्रुति ने सबकी गवाही दी है।
श्रुतियों ने सबकी गवाही दी। देखो एक चीज़ आपको बता दूं जिससे दिमाग में कभी उलझन ना आए। आत्मा को सिद्ध करने वाले तमाम संप्रदाय हैं, लेकिन सबने शास्त्रों की अवहेलना करके आत्मा सिद्ध की है। शास्त्रों को स्वीकार न करके, अवहेलना करके, हाँ जी, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये धर्म, वो धर्म, जाने कितने जो है पैदा हो गए हैं संप्रदाय और मजहब। उसी में जो है तुम्हारा इस्लाम भी आता है, उसी में तुम्हारी ईसा मसीह वाले भी आते हैं। सब ने शास्त्रों को, वेदों को अस्वीकार करके, आदिगुरु शंकराचार्य ने ये सब किया। बस यही विवाद तो लोगों की खोपड़ी में बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो रहा। एक तरफ शंकराचार्य, दूसरी तरफ दूसरे गहदुगा चिल्ला रहे, जाने क्या क्या बातें होती रहती हैं। जबकि स्पष्ट बात है, वेद शास्त्र की मान्यता को लिए बिना तुम ब्रह्मज्ञानी हो ही नहीं सकते हो। अगर अलग से तुम आत्मा को सिद्ध करते फिरते हो तो तुम चार वाकधारी हो, हाँ, तुम सनातनी नहीं हो। आदिगुरु शंकराचार्य ने उन्हीं वेद शास्त्रों के सहयोग से तुमको ब्रह्म ज्ञान परोसा है। इसलिए शास्त्रों की तरफ ध्यान दो। शास्त्र भी कह रहे हैं कि प्राण तुम्हारे नहीं हैं, तुम प्राण नहीं। ईशावास्य उपनिषद में ये मंत्र आया है, असनाविरम शुद्धम अपापम विद्धम। असनाविरम, असनाविरम का अर्थ क्या है? तुम शरीर रहित हो, शरीर सहित तुम नहीं। शरीर सहित जो है वो तो भटका हुआ है, वो ज्ञानी व्यानी नहीं है। ध्यान रखना इस बात का, हाँ, कि अम्मो मीठे कक्को मीठे सरगे को जाए। हम ब्रह्म भी हैं, लेकिन हम तो ऐसे ही लगे रहेंगे दुनियादारी, जैसे पहले से लगे तैसे ही हम लगे रहेंगे। तो तुम ब्रह्म ब्रह्म कुछ नहीं। समझ में आ रही बात? हाँ, इसलिए मैं ब्रह्म हूँ, ये प्रयोजन तो रखो, लेकिन साधनरत रहो, साधना करते रहो। साधना की डगर पथिक साधन किसी का है दिया। अगर साधना नहीं करोगे तो पछताना पड़ेगा। धीरे धीरे जो है आपको सब स्पष्ट होने लगेगा। ना आप प्राण हैं, ना आप मन हैं, ना आप बुद्धि हैं, ना चित्त हैं, ये कोई भी आप नहीं है। अब यहाँ पर एक प्रश्न लोग खड़ा कर देते हैं बार बार, मेहनत करते नहीं कि इन्हीं के सहारे से तो कहीं ब्रह्म मिलेगा। अरे बेवकूफ कहेंगे। श्रुति कहती है, उसका अभिप्राय समझिए। श्रुति कहती है अन्नम प्राणम श्रोतम चक्षुम मनो बुद्धि वाचम इति। अब इस इति का ध्यान दो कुशवा जी, इति का अर्थ नहीं लगाते लोग। श्रुति कहती है कि इनकी सबकी इति है, नेति न इति। इनकी सबकी क्या है? इति है। हैं तो द्वार ब्रह्म पाने के ये दरवाजे हैं, लेकिन इति, हाँ, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। लेकिन इनकी सबकी क्या है? इति है। इनको इति करके देखो, फिर क्या देखो? फिर देखो कि ये सब किससे निकले। ये तो वह ईमान भूतानि जायन्ते। अब देखिएगा, जिससे ये निकले हैं, जिसमें रह रहे हैं और जिसमें विलीन हो जाते हैं, वो तत्व तुम्हारा स्वरूप है। माने ये कोई न कहे कि शंकराचार्य अपने दिमाग की बात कर रहे हैं। शंकराचार्य कहीं भी भगवती श्रुति को इनकार नहीं करते। इतने दिमागदार व्यक्ति चाहते तो बिना मंत्रों के अपनी दलीलों से बुद्ध की तरह, महावीर की तरह, हाँ, श्रुति शास्त्र को इनकार करके कहते। लेकिन शंकराचार्य जी ने श्रुति शास्त्र को स्वीकार करके वही बात कहती। बुद्धिमानी यह नहीं है कि हम शास्त्रों को गाली दे करके कुछ कहें।
बुद्धिमानी रामायण दूसरी लिखे थे। बुद्धिमानी ये नहीं है कि हम शास्त्रों को, उपनिषदों को, वेदों को गालियां देते फिरें। बुद्धिमानी ये है कि इसी बात को वेद शास्त्रों के सहयोग से आप अपने आप में सिद्ध कर लें, वो है बुद्धिमानी। तो बुद्धि हमारे को कहाँ तक साथ देगी? ब्रह्म के दरवाजे पर खड़े कर देगी जाकर के। हमने उस दिन भी उदाहरण लिया था, बड़ा अच्छा उदाहरण है। हमारी पत्नी हमको कहाँ तक ले जाती है? हमारे तक ले जाती है। हमारी पत्नी क्या करती है? पत्नियां क्या करती हैं? अब भी नहीं ध्यान रहा। ये कहती हैं ये भैया हो जाइए, कोई नहीं है। देख लो, ये पड़ोसी वड़ोसी कुछ नहीं है, ये रिश्तेदार नातेदार ये कुछ नहीं है। तो कहीं को है हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे। ये बुद्धि रूपी पत्नी तुम्हारी सरेआम संसार में ऐसा काम कर रही है कि नहीं कर रही? अब यही बुद्धि का काम है। बुद्धि पहले सबका क्या कर देगी? सबको हटा देगी। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। और आखिरी में क्या कहेगी ये पत्नी कि तुम मरोगे हम मरेंगे। ठीक है, अब बुढ़ापे में यही कहवे को रहेगा और रह क्या गया। तो बुद्धि क्या करेगी? ये कहेगी ये अहंकार न तू है न मैं, और मैं और तू इसका जो है कबाड़ा हुआ तो व्यापक प्रकट हो गया। अब व्यापक के अलावा और कुछ है नहीं। इतनी बड़ी भूमिका है बुद्धि की, लेकिन समझते नहीं हो। बुद्धि को लगाए हो दुकान में, मकान में, चाहत में, चमारी में, इसमें लगाए हुए हो बुद्धि को, फिर बुद्धि को दोष देते हो। हाँ, बुद्धि की ताकत नहीं है। बुद्धि थोड़ी ब्रह्म को पाएगी, तो कौन पाएगा? हाँ, इतना जरूर है कि बुद्धि ब्रह्म को पाते ही बुद्धि ही नहीं रहती, बुद्ध हो जाती है। मैं बुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ। निरंजन अमाया, संसार माया से परि रहत काया। संसार स्वप्ना तज, मोह क्यों बढ़ावे, हंस हंस के तत्व ज्ञान प्रेम से सिखा। बुद्धि की इतनी बड़ी भूमिका है, नहीं तो मानव और पशु में कोई अंतर ही नहीं होता। मनुष्य की बुद्धि है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और बाकी लोगों के पास बुद्धि है संसार के भोग भोगने के लिए। 84 में जाना है तो लगे रहो इसी में, भोग भोगने में, और 84 से बचना है तो सत्संग करो, सत्संग करो। इसके अलावा और कोई उपाय इस भव सागर से पार जाने का नहीं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।